आत्मवंदन सभी को। डिस्कवरी ऑफ सेल्फ शून्य चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम कली हनुमानी का अध्याय 3 कर रहे हैं, जिसका ये अंतिम भाग है। पिछले वीडियो में हमने ये देखा कि हनुमान जी उर्मी को आत्मा का ज्ञान, काल आकाश का ज्ञान देते हैं, जिसमें कि वो उसकी आत्मा को तैयार कर सके उसके पूर्व जन्म की एक घटना में जाने के लिए। लेकिन उसने हनुमान जी से एक प्रश्न पूछा कि एक बार काल के धागों पर सवार होने के बाद में इतना मुश्किल क्यों हो जाता है उनसे उतरना। तो हनुमान जी उसको उत्तर देंगे और फिर उसको काल आकाश के गोले के अंदर लेकर जाएंगे किसी एक दृश्य में। तो चलते हैं सीधे स्वाध्याय की यात्रा पर। यह समझने के लिए आपको इस ब्रह्मांड को 2 भागों में देखना होगा, आंतरिक संसार और बाहरी संसार। आंतरिक संसार शून्य सुरंगों की वह भूल भुलैया है जिसमें लाल और हरे रंग की प्रकाश पोटलियां, कर्म और इच्छाएं हैं। समय के तार हैं जो सुरंगों के बीचों बीच होकर गुजरते हैं। आकाश का द्रव है जो इन सुरंगों की श्वेत पटल जैसी दीवार बनाता है जिस पर दृश्य दिखाई देते हैं। आप अर्थात शून्य जैसे ही समय के तारों पर सवार होते हो, लाल और हरे रंग की प्रकाश पोटलियां आपके ऊपर आकर लग जाती हैं और आपको प्रकाश की एक देह प्राप्त होती है। तत्पश्चात आप काल के तारों पर फिसलते हुए दृश्य को जीती हो। बाहरी संसार वह संसार है जिसमें दृश्यों के किरदार उपस्थित हैं। सभी दृश्य वहां पर पहले ही घटित हो चुके हैं, उनमें परिवर्तन की कोई संभावना नहीं। हाँ, आप जिस भी दृश्य की कल्पना करोगी वह दृश्य कहीं ना कहीं बाहरी संसार में पहले से ही उपस्थित है। जो भी परिवर्तन आप किसी दृश्य में लाने की इच्छा रखती हो, वह परिवर्तन किसी दूसरे दृश्य में पहले से ही हो रखा है। चलो वैभव का उदाहरण लेते हैं। आम खाने के पश्चात वह हाथ धोने की इच्छा रखता है। वह अपने फंसे हुए रथ के पास जाता है और पाता है कि पानी का बर्तन खाली है। दृश्य कुछ इस तरह से है। दृश्य 7, वह दृश्य 8 की कल्पना करता है और उसे जीने की इच्छा रखता है। दृश्य 8, उसके हाथ जो आम खाने से चिपचिपे हो गए हैं अब धुले हैं और वह नूतन अनुभव कर रहा है। दृश्य 9, हाथ धोने की इच्छा से वह अपने रथ की ओर बढ़ रहा है। दृश्य 10, वह अपने रथ पर पहुंच गया है परंतु वहां पर पाता है कि पानी के बर्तन में एक बूंद भी नहीं है। दृश्य 11, उसके हाथ धोने की इच्छा पानी ना होने के कारण अपूर्ण है, इसलिए वह चिड़चिड़ा अनुभव करता है। उसने दृश्य 8 जीने की इच्छा की थी परंतु वह जी बैठा दृश्य 11। ऐसा क्यों होता है? आप इच्छा कुछ करते हो परंतु आपको जीने के लिए कुछ और मिलता है। इतना ही नहीं, आप कुछ ऐसा जी लेते हो जो अनावश्यक है। उदाहरण के लिए दृश्य 9 और दृश्य 10, आपके रथ तक चलकर जाने और पानी प्राप्त करने की आपको आवश्यकता क्यों है? यदि आपको इस क्षण हाथ धोने की इच्छा है तो दूसरे क्षण आपका हाथ धुल जाना चाहिए। आपको इस इच्छा को पूरी करने के लिए कुछ और करने की आवश्यकता होनी ही नहीं चाहिए। दृश्य 8 और दृश्य 11 दोनों दृश्य काल आकाश में कहीं ना कहीं घटित हो रहे हैं। आप कौन सा दृश्य जीना चाहती हो उसी को चुन सकती हो या आप दोनों को भी चुन सकती हो। दोनों दृश्यों के लिए 2 अलग अलग शून्य सुरंगें हैं जहां से आप ये दृश्य जी सकती हो। आप शून्य हो और शून्य सुरंगों में ना तो समय है और ना ही आकाश। आप सहस्त्रों मीलों की दूरी बिना किसी प्रयास के और लाखों वर्ष बिना किसी समय तय किए हुए कर सकती हो। बिना किसी प्रयास के और बिना कोई समय लिए आप उस शून्य सुरंग में जा सकती हो जहां दृश्य 8 जिया जा रहा है। वहां जाकर आप समय के तारों पर पुनः सवार हो सकती हो और वह दृश्य जी सकती हो। समस्या पैदा करता है शून्य सुरंगों का टेढ़ा मेढ़ा और अनियमित आकार। मान लो कि आप उस सुरंग में हो जहां से दृश्य 7 जिया जा रहा है। सुरंग 7, आप उस दृश्य को जी रही हो। आपने कर्म और इच्छाओं की प्रकाश पोटलियों के एक विशेष संयोजन को अपने ऊपर लाद लिया है, अर्थात आपके पास अब एक प्रकाश की देह है जिसका एक विशिष्ट आकार है। मान लो कि अब आप उस सुरंग में जाना चाहती हो जिसमें दृश्य 8 चल रहा है। सुरंग 8, उस सुरंग का एक विशेष आकार है। आपकी जो प्रकाश की देह सुरंग 7 में है वह सुरंग 8 में कदाचित ना घुस सके। आपको वह देह घुसाने की आवश्यकता भी नहीं है। आप सुरंग 7 की देह को वहीं छोड़कर शून्य बन सकती हो और तत्पश्चात सुरंग 8 में बिना समय लिए जा सकती हो और वहां पर
प्रकाश की एक नई देह धारण कर सकती हो, जो दृश्य 8 को जीने के लिए चाहिए। सुरंग 8 में जैसे ही आप समय के तारों पर सवार होगी, वैसे ही वहां पर उपस्थित कर्म रिक्शाओं की प्रकाश पोटलियां आपके ऊपर आकर लग जाएंगी और आपको एक प्रकाश की देह मिलेगी। यदि हर दृश्य को जीने के पश्चात आप पुनः शून्य बन सकती हो, तो आप एक साधारण आत्मा नहीं, आप एक देव आत्मा हो। मतलब हमको जितना हो सकता है शून्य बनने का प्रयास करते रहना है, क्योंकि वही शून्यता का प्रयास हमको उस परम सत्य तक लेकर जाएगा। साधारण आत्माएं अपनी प्रकाश की देह के साथ इतना आसक्त हो जाती हैं कि उसे छोड़ नहीं पाती। साधारण आत्माएं उन कर्मों की पोटलियों का त्याग नहीं कर सकती जिनसे उनको पहचान मिली है, एक देह मिली है। एक साधारण आत्मा के रूप में आप कहती हो, मैं सुरंग 8 में जाना चाहती हूँ, परंतु मेरे पास इस समय जो भी कर्म और इच्छाएं की पोटलियां हैं, उनको नहीं छोड़ना चाहती। परिणाम, आपकी वर्तमान देह सुरंग 8 में नहीं घुस सकती, परंतु समय के तारों पर फिसलते फिसलते आपकी देह कहीं तो जाएगी ही। इसलिए आप सुरंग 8 में घुसने के बजाय 11 में चली जाती हो। आप देखती हो कि आपके रथ में रखे बर्तन में पानी की एक बूंद नहीं है, आपके हाथ धोने की इच्छा अपूर्ण रह जाती है। एक साधारण आत्मा जैसे ही किसी दृश्य को जीना शुरू करती है, आंतरिक संसार को भूल जाती है और बाहरी संसार से आसक्त हो जाती है। उसे यह अनुभव होता है कि वह समय के तारों से चिपक गई है और उसके पास समय के साथ साथ एक दृश्य से दूसरे दृश्य में घिसटते चले जाने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। बाहरी संसार एक महाकाल प्रलोभिका की तरह है, जिसके पास आपको आसक्ति में डालने के लिए अनगिनत हथकंडे हैं। मतलब कि माया के पास बहुत सारी चीजें हैं आपको फंसाने के लिए कि आप स्पिरिचुअलिटी में आगे ना बढ़ो। आपने वैभव द्वारा रसीले आम खाने का दृश्य जिया, तो आपको अगला दृश्य जीने की क्या आवश्यकता? अगला दृश्य अर्थात वैभव द्वारा हाथ धोने की इच्छा रखना। आपको ऐसा लगता है कि आपको वैभव का किरदार जीते रहना पड़ेगा, नहीं तो वह मर जाएगा। आपको ऐसा लगता है कि आप ही वैभव हो, पर आपको ऐसा क्यों लगता है? अतीत के अनुभवों के कारण आपको लगता है कि आप वैभव के रूप में ही जन्मी। आपके पास वैभव के जीवन की स्मृतियां हैं, परिवार है जो आप पर निर्भर है, आपको सूर्यास्त होने से पहले घर पहुंचना है, आपका रथ कीचड़ में फंस गया है, आदि आदि। आप यह भूल जाती हो कि आप शून्य हो और आप केवल एक दृश्य जीने के लिए आई हो। वे सभी अतीत के अनुभव आपके कैसे हो सकते हैं? आपने कुछ ही क्षण पहले इस दृश्य को जीने के लिए अनुभव अपने ऊपर लादे हैं, लाल और हरे रंग की प्रकाश पोटलियों के रूप में। यदि आप इन पोटलियों का त्याग कर देती हो, तो आपकी वैभव के साथ कोई भी आसक्ति नहीं रहेगी और ना ही बाहरी संसार के साथ। आप शून्य अवस्था में पुनः लौट आओगी, परंतु वैभव के जीवन के दृश्य आपके बिना भी चलते रहेंगे। जब आप वहां पर नहीं रहोगी, तो कोई और आत्मा उन दृश्यों को जिएगी। वैभव के बारे में आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। जो भी उसके साथ होने वाला है, वह सब पहले से हो चुका है। आपके पास किसी भी दृश्य को जीने की स्वेच्छा है, परंतु उसको बदलने अथवा उसकी रचना करने की नहीं। इस ज्ञान के अभाव में आप यह मानती हो कि आप ही करता हो और आप ही रचयिता। यद्यपि यह बुरी बात नहीं है। जब आप दृश्य को जी रही हो, तो आपको यह अनुभव होना चाहिए। कोई बुरी बात नहीं है कि आप करता हो, इससे आपके अनुभव में वास्तविकता आती है। परंतु जैसे ही दृश्य समाप्त होता है, परम ज्ञान के सहारे आपको दृश्य से बाहर आ जाना चाहिए। आपको समय के तारों से नीचे उतर जाना चाहिए। एक साधारण आत्मा किसी दृश्य को जीने के पश्चात समय के तारों से नीचे नहीं उतर सकती। एक साधारण आत्मा दृश्य की समाप्ति पर अपनी प्रकाश की देह को पूरी तरह नहीं त्याग सकती, परंतु कोई भी आत्मा अपनी प्रकाश की देह को इतना लचीला तो बना ही सकती है कि वह जो दृश्य चाहे उसे जीने के लिए किसी भी सुरंग में घुस सके। उदाहरण के तौर पर आपकी आत्मा इस समय उर्मी नामक किरदार के जीवन के दृश्यों को जी रही है। इस समय आपके किरदार को मिर्गी के दौरों की एक भयानक रुग्णता है। आप ऐसे दृश्य जीने की इच्छा रखती हो जिसमें आपका किरदार स्वस्थ हो। यदि आपको अपने ऊपर लदे कर्म और इच्छाओं की प्रकाश पुतलियों को त्यागने में कोई भी कठिनाई नहीं है, तो इसी समय किसी भी शून्य सुरंग में घुसकर आप कोई भी दृश्य जी सकती हो। आप निवेदन करती हो, हे देव, मुझे कोई भी कर्म और इच्छा की पोटली पकड़े रखने में रुचि नहीं। आप चाहे सब पोटलियां ले लो, परंतु मुझे एक स्वस्थ जीवन दो। उसके लिए मुझे जो कुछ भी देना पड़े मैं तैयार हूं।
आपके कर्म और इच्छाओं की पोटलियों को लेने वाला मैं कौन होता हूँ? आपको उनका त्याग करना पड़ेगा। उनको त्यागना इतना सरल नहीं है। उनको त्यागना अपने एक अंग को त्यागने के समान है। क्या आप अपना हाथ काट कर दे सकती हो? हाँ, प्रकाश की पोटलियों को त्यागना इतना ही कठिन है। आपकी धारणाएं, आपके विचार, आपकी आसक्तियां और जो कुछ भी आपको उर्मी होने का भान कराता है, वह सब उन कर्मों और इच्छाओं के कारण है जो आपकी आत्मा पर लदे हैं। प्रकाश पोटलियां छोड़ने का अर्थ है अपनी पहचान छोड़ना। यह सारे घटक आपकी पहचान का किस तरह अभिन्न भाग है, उसको मैं आपको भान कराता हूँ। आप उर्मी एक हरे छाते के नीचे विश्राम कर रही हो। इसे कौन पकड़े है, इसका आपको विचार करना चाहिए, परंतु आप नहीं करती, क्योंकि आपके ऊपर कर्म और इच्छाओं की कुछ पोटलियां हैं जो आपको यह बताती हैं कि यह हरा छाता एक वृक्ष नाम की साधारण सी चीज है। वायु आपके आसपास है, आपके भीतर भी है। आप वायु के समुद्र में तैर रही हो। आपको आश्चर्यचकित होना चाहिए, परंतु आप नहीं होती, क्योंकि आपकी आत्मा पर कर्म और इच्छाओं की कुछ पोटलियां हैं जो आपको यह बताती हैं कि यह सब एक साधारण प्रक्रिया है जिसको श्वास लेना कहते हैं। जब आप किसी तेंदुए को देखती हो तो आपको डर लगता है। एक सुंदर दृश्य आपके चेहरे पर शांति लाता है। जब उन लालची जनों का चेहरा आपके मस्तिष्क में आता है जो जंगल को नष्ट करते हैं, तो आपको क्रोध आता है। जब आप किसी को निस्वार्थ भाव से सहायता करते देखती हो तो आप भावनात्मक हो जाती हो। ये सभी भावनाएं आपके स्वभाव को विशिष्ट बनाती हैं। कोई अन्य मनुष्य इन परिस्थितियों में अलग तरीके से व्यवहार करेगा। आप वैसे व्यवहार क्यों करती हो जैसे आप करती हो? क्योंकि आपकी आत्मा के ऊपर कर्म और इच्छा की कुछ प्रकाश पोटलियों का एक विशिष्ट संयोजन बना हुआ है। मैं उर्मी के रूप में पैदा हुई। मेरा जीवन स्वास्थ्य संबंधी संघर्षों से भरा है। मैं इन विचारधाराओं का पालन करती हूँ। मुझे एक दिन मरना है। ये सब विचार आते कहां से हैं? उन कर्म और इच्छाओं की पोटलियों से जो आपकी आत्मा के ऊपर लदी हुई हैं। किसी दृश्य को जीते समय कर्म और इच्छाओं की प्रकाश पोटलियों को पकड़कर रखना दृश्य को पूरी तरह से जीने के लिए आवश्यक है, परंतु जैसे ही दृश्य समाप्त हो जाता है, आपको कर्म और इच्छाओं की पोटलियों से अपनी पकड़ ढीली कर देनी चाहिए, ताकि आप जो अगला दृश्य जीना चाहती हो उसके भीतर सहजता से प्रवेश कर सको। आपके आसपास जो भी कुछ हो रहा है उस सब पर आपको प्रश्न करना चाहिए। हनुमान जी ये बता रहे हैं कि ये हम कैसे कर सकते हैं। तो हमको जो भी कुछ हो रहा है उस पर प्रश्न करना चाहिए। अपने चारों तरफ देखिए, ये क्यों है, कहां से आया, हम यहाँ क्यों हैं। आपके प्रश्न करने की प्रक्रिया पर भी आपको प्रश्न करना चाहिए। जैसे ही बाहरी संसार आपको एक खाली श्वेत पटल लगे, आपको कर्म और इच्छाओं की पोटलियों पर पुनः पकड़ बना लेनी चाहिए। तब आप अपने आप को उस दृश्य में पाओगी जिसकी आपने इच्छा की है। मतलब अब ये जो प्रोसेस हनुमान जी ने बताया है, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जैसे आप ध्यान की प्रैक्टिस करते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस हमें तब तक करना है जब तक कि हमको अपने आसपास सब कुछ आंखें बंद करने के बाद में बिल्कुल खाली ना नजर आने लग जाए। तब तक इसका आपको अभ्यास करना है। आप पूछती हो, हे देव, मेरे जैसी साधारण आत्मा के लिए सभी कर्म और इच्छाओं की पोटलियों को त्यागना संभव नहीं। क्या केवल मैं उन पोटलियों को त्याग सकती हूँ जो मेरी देह के रोग का कारण है? परंतु आप उन पोटलियों को कैसे पहचानोगी? केवल ऋषि मुनि उनको पहचान सकते हैं। मुझे पता है कौन सी पोटलियां आपके रोग का कारण बन रही हैं। मैं शल्य चिकित्सा के द्वारा उनको हटाने जा रहा हूं। मैंने यह कर्म और इच्छा का ज्ञान इसलिए आपको दिया ताकि आप उन पोटलियों से अपनी कम से कम पकड़ ढीली कर दो और मेरा शल्य चिकित्सा का काम सरल हो जाए। तो तीसरा अध्याय यहाँ समाप्त होता है, जिसमें हनुमान जी ने उसको पूरा ज्ञान दिया है और अंत में ये बताया है कि अब मैं आपकी चिकित्सा शुरू करने जा रहा हूं। मतलब कि अब मैं आपको आपके ही जीवन के दृश्य में लेकर जा रहा हूं, जिसके बाद आप सही हो जाओगे। तो अगले वीडियो में हम अपने अगले अध्याय का आरंभ करेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि हनुमान जी उर्मी को उसके पूर्व जन्म की कौन सी घटना में ले जाते हैं जिसकी वजह से उसको इस जन्म में मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। जय हनुमान जी, जय सीताराम।